मन और जल। मन अगर हमारा आपका स्वतंत्र होगा तो हमेशा नीचे की ओर भागेगा, और पानी अगर स्वतंत्र होगा, जल अगर स्वतंत्र होगा तो व्यास जी ये भी नीचे की ओर भागेगा। पानी बह रहा हो कहां जाता है? ऊपर की ओर जाता कि नीचे की ओर? मन अगर स्वतंत्र होगा तो नीचे की ओर भागेगा, और जल अगर स्वतंत्र होगा तो ये भी नीचे की ओर भागेगा। जैसे जल को ऊंचा करने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से मन को ऊंचा करने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। और मंत्र भगवान शंकर जपते हैं, और मंत्र ही नहीं उसको तो महामंत्र कहा गया है। बोले महामंत्र जो ही, महामंत्र सोई जपति महेशु। आपने कहा कि समय रहते सुधर जाना चाहिए, और हम ये कहते हैं कि जब तक समय रहता है तब तक जीव सुधरता कहां? बताओ। जब तक समय रहता है तब तक नहीं सुधरता है, और जब अंतिम समय आता है, प्रयास करने के बाद भी, अभ्यास करने के बाद भी मुख से राम का नाम नहीं निकलता है। एक ने कहा था कि जन्मे जन्म मुनि जतन कराही, अंति राम कहे आवत नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन, जतन माने प्रयास, जतन माने अभ्यास। हम आप जब जन्म जन्मांतर तक अभ्यास करते हैं फिर भी जीवन बेकार हो जाता है। राम नाम अंतिम समय निकला तो बेड़ा पार, और राम नाम न निकला तो जीवन बेकार। और भगवान शंकर ने कहा इस नाम को हर परिस्थिति में जपना चाहिए। बोले भाव को भाव, भाव को भाव, और अनख आलसहू, नामे जपत मंगल दिस दसहू। भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, चाहे अनख से जपो, चाहे आलस से जपो, लेकिन मेरे विद्वान श्रोताओं, भगवान का भजन तो हर परिस्थिति में करना चाहिए। और जो भगवान का भजन करता है, भोले बाबा कहते हैं कि उसके जीवन का क्लेश दूर हो जाता है। और संसारिक प्राणी कोई भी हो, चाहे जितना संपन्नवान हो, चाहे जितना सुखीवान हो, लेकिन उसके जीवन में कोई न कोई क्लेश तो लगा ही रहता है। तो हर क्लेश से आपको दूर रहना है तो भोले बाबा के निर्देश का पालन करना है। बोले सत्य हरि भजन, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अब आप लोग बताओ, साधारण लोगों की क्या गिनती? जब नारद बाबा अपने रास्ते से, नारद बाबा का मन भटक सकता है, नारद बाबा रास्ते से भटक सकते हैं, तो आप लोग बताइएगा साधारण लोगों की कोई गिनती नहीं है। एक बार भार्गव श्री परशुराम जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आपकी ओर से बहुत समय हो गया है, सम्मान में हो जाए। बढ़िया चिंतन, सुंदर दिव्य चिंतन आपने समाज में रखा। भार्गव, आप कह रहे हैं जिस समय भगवान की कथा का जब प्रसंग चला तो याज्ञवल्क्य जी से चर्चा हुई कि राम कथा सुनाओ, लेकिन सुनाई उन्होंने शिव कथा। जरा विचार करें। और जब माता पार्वती ने पूछा प्रभु भगवान भोलेनाथ से कि कथा नीलगिर पर्वत पर जो हो रही है, काकभूषुंड जी के आश्रम में जो कथा चल रही है, पक्षीराज गरुड़ जी जो कथा सुन रहे हैं, तो कथा कहां से प्रारंभ हुई है? तो जरा विचार करें। भगवान शंकर बताते हैं देवी पार्वती जो वहां कथा चल रही है वो कहां से प्रारंभ हो रही है? आचार्य जी, और ये पृथ्वी में अति, पृथ्वी में अति
अनुराग भवानी राम चरित सर कहिस बखानी। अति अनुराग के साथ रामचरित सर, कौन सी चर्चा? रामचरित सर, सर माने सरोवर, इस सरोवर की चर्चा हो रही है। प्रथमय अति हरि अनुराग भवानी राम चरित सर कहिस बखानी। पुनि नारद करि मोह अपारा कहिस बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई तब शिशु चरित कहिस मन लाई। बाल चरित विधि बाल चरित विधि विविध विधि। एक नहीं, भगवान श्री राम जी के बाल चरित्रों का गुणगान किया। मणिमा परम उछाह ऋषि आगवन कहे पुनि और श्री रघुवीर विवाह। ये कथा चल रही है महाराज, और उसी कथा में ये कथा जुड़ी है जो विवाह संबंधी कथा है, उसी में ये कड़ी जुड़ी है। आइए इस कड़ी में हमारा विषय ये है। महाराज आप कह रहे हैं भगवान शंकर उस समाज में थे, तो शंकर भगवान ने कहा मेरा मत ये है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन जब भगवान से भक्त ने पूछा, एक हमारा भी चिंतन है, आप भगवान शंकर का मत प्रस्तुत कर रहे हैं और मैं भक्त का भगवान की चर्चा का मत दे रहा, तो क्या पूछा भक्त ने? नारद ने नारायण से पूछा, प्रभु आप कहां रहते, आप रहते कहां हैं? तो बताया ना अहम बसामि वैकुंठम योगी नाम हृदय वा मम भक्ता यत्र गायन्ति रमन्ते तत्र नारदा। मेरे भक्त जहां मेरा गायन करते मैं वहां रहता हूं। फिर समाधान हुआ, महाराज सबसे ज्यादा कहां रहते हैं? भक्तों के गायन में तो आप रहते हैं, पर सबसे करीबी स्थान कहां है? सबसे निकट स्थान आपका कौन सा है? तो बताया हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहां रहता हूं? हृदय में। पर दिखाई क्यों नहीं देता? भ्रामंती सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। ब्रह्मवश बाहर खोजता है जबकि अंदर विराजता है। ईश्वर बंद नहीं है मठ में, वो तो रमा हुआ घट। या ध्यान बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थलीश्वरम। जब तक माता पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार भोले बाबा के साथ नहीं होता है, जब तक आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास जागृत नहीं होंगे, तब तक आपके हृदय में बैठा हुआ ईश्वर भी अपने आप को दिखाई नहीं पड़ता है। ईश्वर है, सब जानते हैं। चलिए बढ़िया सुंदर भाव आप रुकिए तो इसी पर छोटी सी, अगर एक ही तो अर्धानी बोली है, एक भी प्रमाण दिया है, ईश्वर हर जगह है। कहां कहां है? तो इसका सबसे बड़ा उत्तर भोले बाबा ने दिया था। बोले देशे काल जिस, उनसे बड़ा आज तक किसी ने उत्तर नहीं दिया। जितने भी महापुरुष उत्तर कर रहे हैं सब भोले बाबा की सुन करके पुनरावृत्ति कर रहे हैं। भोले बाबा का निर्णय मान करके अपने मत के अनुसार पुनरावृत्ति कर रहे हैं। भोले बाबा ने उत्तर किया था भरी सभा में। बोले देशी काल दिसी विदिशौ माही कहऊ सो कहा जहां प्रभु नाही। आगे जग में सब
अग जग में सब रहित विरागी, प्रेमित प्रभु प्रगटे जिम आगी। आपने कहा कि काकभूषण, अरे काकभूषण शंकर के परम भक्त हैं, क्यों भाई? लेकिन काकभूषण ने इस शरीर से ममता की। बोले एही तन राम, फिर शब्द आ गया ममता। एही तन राम भगत में पाई, एही तन राम भगत में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। ममता ज्यादा है इस शरीर से, क्यों? बोले राम जी की भक्ति मिली है, शंकर की बात पर विश्वास किया, राम की भक्ति मिली, और शंकर ने जाना कि काकभूषण राम जी का भक्त है, तो कथावाचक बना दिया। बातें न मारो, कथावाचक बनाने वाले भगवान शंकर हैं। बोले सोई शिव कागे भूषण तीन्हा, राम भगति अधिकारी चिन्हा। अगर शरीर से राम की भक्ति प्राप्त हो जाए तो इस शरीर से काकभूषण को ममता होती है। मैंने कहा था ना कि जिस शरीर से परमात्मा का भजन हो रहा हो वो शरीर बुरा नहीं है। अगर जिस शरीर से राम का भजन ना हो, परमात्मा का भजन ना हो, नारायण का भजन ना हो, मेरे विद्वान श्रोताओं, उससे बड़ा बुरा कोई शरीर नहीं है। और एक बात बता दें, निर्णय जोड़ दें, मैया सती ने भोले बाबा की बात नहीं मानी। भोले बाबा ने निर्णय लिया और समाधि अवस्था में चले गए तो हरि का ध्यान किया मैया ने, और क्या कहा था भगवान से? बोले तो में बिनहि करहु प्रभु तोरी, छूट ही बेगी देह यही मोरी। मेरा शरीर छूट जाएगा। आप बताओ, शरीर छोड़ने के लिए मैया क्यों प्रार्थना कर रही हैं? शरीर छोड़ने के लिए माता सती प्रार्थना इसलिए कर रही हैं क्योंकि भोले बाबा ने निर्णय ले लिया था और सती ने सुना नहीं, लेकिन सती व्यवहार से निर्णय जान गई थी। क्या निर्णय लिया है? भगवान शंकर का निर्णय ये है कि एही संकल्प एही तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीने मन माही। यही तन मैं अपनी बात को रोक रहा हूं। वाह, यही तन, तो जरा विचार करें। यही तन कर, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग अंतिम आदि दुखदाई। यही तन कर फल विषय न, यही तन कर फल क्या है? जप तप नियम, जप तप नियम जोग निज धर्म, श्रुति संभव नाना शुभ कर्म, ज्ञान दया दम, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहां लग धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम
और पुरानी अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीत निरंतर। तब पद पंकज प्रीत निरंतर। सभी साधनों का केवल एक ही फल भगवान के चरणों में प्रेम। अब प्रेम से प्रकट होई तो महाराज प्रेम का पुजारी बनना पड़ेगा। आपने कहा कि प्रीत निरंतर, और प्रीत निरंतर कब होगी? ऐसे हो जाएगी। बोले जाने बिन ना, पहले जानकारी करनी पड़ेगी। और जाने बिन ना होई परतीति, बिन परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक प्रतीत नहीं होगी, और प्रतीत माने विश्वास, और विश्वास माने शंकर। जब तक शंकर के चरणों में तुम्हारा प्रेम नहीं होगा तब तक प्रीत होने वाली नहीं है। एक बात का उत्तर। दूसरा उत्तर एक अड़ाली से दिया है। दूसरा उत्तर मैंने एक बात रखी थी कि भगवान शंकर का जो संकल्प है, एही तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्पी कीने मन माही। ये यही तन कौन तन है? और आपने बात को दूसरी ओर मोड़ दिया है। ऐसे तो मैं भी मोड़ सकता हूं, शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपा। लेकिन तर्क था, सती ने प्राण त्यागे, सती ने शरीर छोड़ा, तो सती ने शरीर क्यों छोड़ा? सती ने शरीर क्यों छोड़ा? बोलो। दो ही नारियां बोल के मैं रुक गया हूं। आप कह रहे हैं, आपका मूल भाव है सती ने शरीर क्यों छोड़ा। तो शरीर छोड़ने का भाव, क्योंकि भगवान शंकर का अपमान सती से सहन नहीं हुआ। सती से कतहु नदी के सम्मु कर भागा। कहीं भी भगवान शंकर का स्थान भाग यज्ञ में दिखाई नहीं दिया। राजा दक्ष के द्वारा जो यज्ञ हरिद्वार के पावन भूमि कनथल क्षेत्र में संपन्न हो रहा था, और वहां भगवान शंकर का भाग नहीं दिखाई दिया तो अपमानित हुई है। सती ने जो माता का वेश बनाया था, शिव संकल्प कीन मनमाही, उस वेश के कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। क्योंकि उस वेश में मेरी बात सुनो, मिलन संभव नहीं है। अरे भाई मेरी बात तो सुनो। आपने कहा कि शंकर का भाग नहीं था, शंकर का भाग नहीं था तो सती को लौट आना चाहिए। बोलो भाई, अपने कान और नेत्र बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि सती ने ही नियम बनाया था। क्या कहा था? बोले संते शंभु श्रीपति अपिपादा। जहां संत का अपमान हो रहा हो, जहां भगवान शंकर का अपमान हो रहा हो, और जहां श्रीपति अर्थात जहां नारायण का अपमान हो रहा हो, कोई निंदा कर रहा हो, तो अगर आप सबल हैं तो उसकी जीभ काट लें। अगर आप बलवान हैं, जो भगवान की निंदा कर रहा हो, ध्यान दें आप लोग, तो यह तो उसकी जीभ काट ले। और जीभ अगर न काट पाए तो उस सभा से कान बंद करके चला आना चाहिए। बोले काटो तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मूढ़े नति चली है पराई। ये तो कान बंद करके लौट आना चाहिए। यासी कान बंद करके लौट आना चाहिए। और अगर आप में ताकत ज्यादा है तो सामने वाले की
संत की निंदा करने वाले की, भगवान हर की निंदा करने वाले की, भोले बाबा का अपमान करने वाले की जीभ काट देना चाहिए। तो न तो सती ने जीभ काटी और न सती लौटी, और जबकि नियम सती ने बनाया था। सती ने शरीर क्यों त्यागा, उसका कारण यह है। चलिए इस पर हमारा चिंतन सुन सती लीजिए। सती ने नारायण से कहा था कि जितनी जल्दी हो जाए अब मेरा शरीर छूट जाए, यही भलाई है। छूटे पेगी, छूटे पेगी देहिए मोरी। मैं तुम्हारी विनती कर रही हूं कि जितनी जल्दी हो जाए ये मेरा शरीर छूट जाना चाहिए। अगर ये विनती न की होती भगवान से तो शायद भगवान शंकर ने शिव की समाधि समाप्त न करवाई होती। इस पर अगर आपका कोई और मत है तो आप प्रस्तुत करें। चलिए, बढ़िया सुंदर भाव आपने जो भगवान के प्रति समर्पित किया। महाराज, हमारी प्रस्तुति ये है, आप शरीर जो छोड़ने का एक और भाव जुड़ाओ। माता सती ने स्वयं स्वीकार किया है, ये शरीर दक्ष के ही शुक्र से बना है। अगर दक्ष के शुक्र से शरीर बना है तो इस शरीर को रहने नहीं दूंगे। तज हाँ तुरत तज हाँ तुरत अदेह तेई है तू। इस हेतु में देह का त्याग कर दूंगी, तेई हेतु। क्यों? क्योंकि इस दक्ष के शुक्र से बना शरीर मैं नहीं रखूंगी, क्योंकि मेरे दक्ष पिता हैं और पिता की जीभ काटना उचित नहीं है। ते ही त्याग किया। इस कारण से सती ने आत्मदाह किया। तो मेरा भाव यह है, अब महाराज जहां तक आप जो प्रस्तुति कर रहे हैं, अब हम चाहते ये हैं। आपने कहा कि जीभ काटना उचित नहीं है। शंकर की निंदा करे तो मूड काट लेना चाहिए, और भगवान शंकर के वीरभद्र ने किया भी वही था, जीभ नहीं। अगर भोले बाबा की कोई निंदा करता है तो उसका सिर भी काट लो, फिर भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगता है। कैसी बात कर रहे हो? सती जिस समय अग्नि में जल रही थी, सती ने भगवान से वरदान मांगा, और गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या कहते हैं? बोले ते ही कारण, ते ही कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार बती तन पाई। ते ही कारण, यही कारण, वरदान के कारण या और कोई कारण है? राजा हिमाचल की बेटी, पर्वत की बेटी बनना, गोस्वामी जी कहते हैं ये यही कारण है। यही कारण पार्वती जाकर के बनी, उसका कारण क्या है? हरिद्वार का कनखल क्षेत्र आपने कहा बड़ी पावन भूमि है, हाँ है, लेकिन पावन भूमि में जो यज्ञ कर रहा है वो पावन नहीं है। पावन भूमि में जो यज्ञ कर रहा है वो पावन नहीं है, क्योंकि बिना शंकर के जब कोई यज्ञ होगा तो पावन नहीं हो सकता है। बिना विष्णु के जब कोई यज्ञ होगा तो पावन नहीं हो सकता है। बिना ब्रह्मा के जब कोई यज्ञ होगा, बिना त्रिदेवों के कोई यज्ञ होगा तो ये पावन नहीं है। भूमि तो पावन है, लेकिन जब शंकर के विरोध में कोई यज्ञ करेगा तो भैया पावन होगा कि अपावन? जरा सोचो, भूमि पावन है लेकिन वो पावन नहीं है। क्यों नहीं है? बोले बड़े अधिकार, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा,
जब किसी का दुनिया में अधिकार बढ़ जाता है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो और चाहे समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जब अधिकार बढ़ जाता है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उसके अंदर अहमान बढ़ जाता है और प्रमाण कोई भी नहीं बचा है। बोले नहीं को आस लक्ष्मण, नहीं को आस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए काहे मद नाही। भूमि तो पावन है, लेकिन जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है वो पावन नहीं, वो अहमान युक्त है। इस पर क्या तुम्हारा मत है? बड़ा सुंदर भाव भार्गव ने रखा कि जो यज्ञ कर रहा वो पावन नहीं है, वो अभिमानी है। हाँ, अभिमान नाश का प्रतीक है। अभिमान भगवान का भोजन है। भगवान जो भोजन करते अभिमान ही खाते हैं। क्या खाते हैं? अभिमान। लेकिन ऐसा अभिमान, एक अभिमान पतन की ओर ले जाता है और एक अभिमान उत्थान कराता है। तो क्या अभिमान भी अच्छा है? हाँ महाराज, अभिमान भी अच्छा है, लेकिन वो अभिमान कैसा होना चाहिए? वो अभिमान भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। मैं सेवक सचराचर, ऐसा अभिमान, अस अभिमान, मैं सेवक हूं और ये संसार मेरे स्वामी का रूप है। मैं सेवक हूं और ये संसार मेरे स्वामी का रूप है। अगर ऐसा अभिमान हृदय में आ जाए तो उत्थान कराता है, जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाता है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, अस अभिमान जो ही जन भोरे, ऐसा अभिमान भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। कैसा? मैं सेवक रघुपत पति मोरे, मैं सेवक हूं और भगवान श्री राम मेरे स्वामी हैं। ऐसा अभिमान जीवन में आ जाए तो उत्थान कराता है। लेकिन जहां मैं हूं, व्यक्तिगत भाव है, मैं ऐसा हूं, मैं दानी हूं, मैं पुजारी हूं, मैं प्रतापी हूं, परमार्थी हूं, पुरुषार्थी हूं, कहने का भाव, मैं और हूं के बीच जहां चर्चा होती, मैं चरित्रवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, तो अभिमान है, पतन की ओर ले जाएगा। लेकिन मैं संसार का सेवक हूं तो उत्थान की ओर जाएगा। तो महाराज अभिमान भी उत्थान कराता है। किसी के मन में ये आएगा कि मैं संसार का सेवक हूं, तो भगवान शंकर कहते हैं, उमा जे राम चरण रति और विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखे जगत तो कैसन करे विरोध। तो उसका विरोध, उसका बैर भाव छूट जाता है। अगर ऐसा तुम्हारे अंदर है तो फिर मेरा विरोध क्यों? चलिए, बढ़िया सुंदर चिंतन महाराज, जरा विचार करें। हमारी बात दक्ष पर थी कि दक्ष अभिमानी है। आपने कहा था कि पावन भूमि में यज्ञ कर रहा है, तो मैंने कहा भूमि तो पावन है लेकिन उसके विचार पावन नहीं है। क्यों? अगर विचार पावन होते